तो देखो डेफिनेशन लिखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है। कहाँ पे? हमने देखा कई मेथड होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, और मोस्टली कहाँ पे हो पा रहा है? जहाँ पे टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है जो कुछ सेल्स हैं, यूनिसेलुलर हैं या फिर मल्टी सेलुलर है। अमीबा जैसे यूनिसेलुलर है, ठीक है। हाइड्रा में हमने देखा जो कि एक मल्टी सेलुलर है। ईस्ट में देखा जो कि एक यूनिसेलुलर है, कि किस तरीके से वहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है। फिर हमने देखा कि रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में भी होता है। तो प्लांट में उसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं उस मेथड को। वहाँ पे हमने देखा आर्टिफिशियल भी होता है, ठीक है, जो कि मतलब हम करा रहे होते हैं, जैसे कटिंग हो गया, लेयरिंग हो गया और ग्राफ्टिंग हो गया। लेकिन जो फ्लावर है, यानी कि जो सॉरी प्लांट है, ठीक है, तो कुछ प्लांट में तो हमने देखा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, जो कि कंप्लीट एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें दूसरा पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होता और कोई सेक्स सेल भी इन्वॉल्व नहीं होते। जैसे कि हमने वहां पे देखा था पोटैटो ट्यूबर देखा था, तो वहां पे कोई दूसरा सेल इन्वॉल्व नहीं था, ठीक है। एक पोटैटो है, उसको हमने दबा दिया बस, जिसमें ट्यूबर था, ठीक है। तो उससे क्या एक प्लांट बन जाता है, और उसकी जो रूट्स हैं वहां पे हमें गुच्छा मिलता है पोटैटो का। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। दूसरा हमने देखा था वहां पे ब्रायोफाइलम, ठीक है। ब्रायोफाइलम एक प्लांट होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो उसकी लीव्स होती हैं उसमें से रूट्स और शूट निकलनी शुरू हो जाती हैं उसके लीव्स के एंड्स पे, टिप पे। तो वो अगर गलती से नीचे टूट के खुद गिर जाए, या फिर हम उसको तोड़ के मिट्टी में दबा दें, वहां पे थोड़ा सा मॉइस्चर दे दें, ठीक है, सोइल को, यानी कि पानी डाल दें, तो वो भी बहुत इजीली ग्रो कर जाता है। तो यहाँ पे किसी दूसरे सेल की, मतलब दूसरे गैमीट्स की या पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं था। क्या सभी प्लांट में ऐसे होता है? नहीं, ठीक है। तो प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो अब हम प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम जाएंगे ह्यूमंस में, ठीक है, कि भाई ह्यूमन बींग्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है, एक प्लांट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक ह्यूमंस का। तो अभी हम प्लांट्स का पढ़ेंगे, उससे पहले डेफिनेशन लिखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो लिखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, sexual reproduction takes place by the combination of spatial reproductive cells, by the combination of spatial reproductive cells called sex cell, ब्रैकेट में लिखना है गैमीट्स, called sex cells और गैमीट्स। नेक्स्ट लाइन से लिखो, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन a male gamete fuses with a female gamete. In sexual reproduction, a male gamete fuses, FUSES, fuses with a female gamete, to form a new cell, called zygote, called zygote. ZYGOT, ZYGOT, called zygote. Full stop. This then grows, this zygote zygote then grows and develop into a new organism, तो देखो क्या लिखवा है हमने। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो फ्यूज हो जाते हैं, एक दूसरे से जाके मिल जाते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं? या तो सेक्स सेल्स बोलते हैं, ठीक है, या फिर गैमीट्स बोलते हैं। तो जो गैमीट्स हैं, जब वो फ्यूज हो जाते हैं, तब वहां पे एक सिंगल सेल बनता है, ठीक है। यहाँ पे 1+1 2 नहीं हुआ है, क्योंकि कंबाइन हो गए हैं, तो यहाँ पे 1 बना है, एक सेल बना है, ठीक है। तो जो ये मानो ये एग है, एक सेल है, और ये स्पर्म है, ये इसके जाके फ्यूज हो जाता है, इसके अंदर चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक सेल बना है, उस सेल को बोलते हैं जाइगोट। क्लियर है?
अब यही जाइगोट डेवलप होगा, ग्रो करेगा, डिवाइड होगा, पूरी बॉडी इस तरीके से कंप्लीट डेवलप होती है। ठीक है, तो सब में इसी तरीके से हो रहा होता है जहाँ पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, एक मेल और एक फीमेल गैमीट फ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, इस फ्यूजन को बोला जाता है, इसको एक पर्टिकुलर वर्ड दिया गया है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अगर मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो गया, उससे मिलने वाला जो एक सेल है उसे बोला जाता है जाइगोट। क्लियर है? अब प्लांट में बात करते हैं, तो हेडिंग डालो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स में हमने क्या भी देखा, एसेक्सुअल भी देखा है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसमें 2 पॉइंट लिखने हैं तुम्हें इस तरीके से, डॉट बना के। ठीक है, 1 2। फर्स्ट लिखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट common method of reproduction in flowering plants. In flowering plants. Second point लिखो, flowers contain the sexual reproductive organs of a plant. Flowers contain the sexual reproductive organs of a plant. Full stop. In most of the plant, comma, the same flower contains, in most of the plants, comma, the same flower contains the male organ as well as the female organ. Contain male organ as well as the female organ. तो देखो यहाँ पे हमने ये लिखा है कि जो कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी कि जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे। फिर हमने क्या बोला, ये प्लांट में होता कहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट्स, तो वो होता है फ्लावर में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया, ये सेम फ्लावर में हमें दोनों ही ऑर्गन मिल दिख रहे हैं। जैसे अगर मैं इस सेंटर में जो है तुम देखोगे, इसका नाम है कार्पेल। ये जो कार्पेल है फीमेल पार्ट है फ्लावर का। ठीक है, यानी फीमेल ऑर्गन है। सिंपल सी बात है, फीमेल ऑर्गन का मतलब क्या होगा कि जहाँ पे गैमीट है। ठीक है, जहाँ पे क्या है, गैमीट रखा होगा, सेक्स सेल होगा। दूसरा, यहीं पे अगर तुम देखोगे इसके साइड में कार्पेल है, सॉरी स्टेमन है, जो कि क्या होता है, मेल पार्ट ऑफ प्लांट होता है। तो इस कार्पेल में क्या होगा, स्टेमन में क्या होगा, इस स्टेमन में जो मेल पार्ट है, स्टेमन में होगा गैमीट। ठीक है, मेल गैमीट। तो यहाँ पे होना क्या है कि जो मेल गैमीट है और जो फीमेल गैमीट है वो दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगे, तब जाके ये क्या होगा, इसमें फर्टिलाइजेशन होगा। नबी ने बोला फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज कर जाते हैं। फिर उसके बाद वो जो सेल होता है वो डेवलप करता है, ग्रो करता है और एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म बना रहा होता है। तो यहाँ पे न्यू प्लांट बनेगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ दी जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें सेम फ्लावर में ही हमें दोनों ऑर्गन मिल जाते हैं, यानी कार्पेल भी और स्टेमन भी। लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे हैं प्लांट्स के जहाँ पे सेम में नहीं होता है, कुछ में कार्पेल होगा, कुछ में स्टेमिन होगा। ठीक है, उनको तो ऐसे जो फ्लावर्स हैं जिनमें दोनों में होता है, ठीक है, ऐसे मोस्टली होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें एक फ्लावर में कार्पेल होगा, दूसरे में स्टेमिन होगा। क्लियर हुआ? ऐसे फ्लावर जिसमें सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन होगा, या तो स्टेमिन होगा या फिर कार्पेल होगा, उन्हें क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। क्या बोलेंगे उनको? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। और जैसे कि यूनिसेक्सुअल के अगर मैं तुम्हें एग्जांपल बताऊं तो पपाया, जो फ्लावर ऑफ पपाया होता है उसमें भी यही होता है, वाटरमेलन। तो ये दोनों का अगर मैं एग्जांपल तुम्हें बोलूं तो ये किसके हैं, यूनिसेक्सुअल है, यानी इनके फ्लावर में एक ही सेक्स ऑर्गन होगा। ठीक है, या तो स्टेमिन होगा या फिर कार्पेल होगा। तो आधों में कुछ होगा, आधों में कुछ होगा, इस तरीके से होगा।
सब में दोनों नहीं होंगे। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन हमें एक ही फ्लावर में देखने को मिलते हैं। ऐसे प्लांट होते हैं जहाँ पे हमें स्टेमन भी मिलेगा और कार्पेल भी मिलेगा। इन्हें बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। जैसे हिबिस्कस तुमने नाम सुना होगा, मस्टर्ड प्लांट्स, ये सब कैसे हैं? बाइसेक्सुअल प्लांट्स हैं। इनके जो फ्लावर्स हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। क्लियर हुआ ये इतना? ठीक है, तो जरूरी नहीं कि तुम सब में ही तुम्हें इस तरीके से देखने को मिले कि कार्पेल भी होगा और स्टेमन भी होगा। नहीं, जरूरी नहीं है। किसी किसी में हो सकता है सिर्फ कार्पेल हो, किसी किसी में स्टेमन हो। लेकिन कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है और कुछ में क्या होता है कि एक ही फ्लावर में दोनों ही सेक्स ऑर्गन होते हैं। जल्दी से होता है, यहाँ तक समझ आएगी नहीं? यस सर। अब लिखो यहाँ पे, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पे पार्ट्स बनाए हैं, ठीक है, ये सेपल बोल रहे हैं हम, ये रिसेप्टेकल बोल रहे हैं, पेटल बोल रहे हैं, स्टेमन बोल रहे हैं, कार्पेल बोल रहे हैं। अब इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये है क्या क्या। ठीक है, मोस्टली तुम्हें समझ आ ही रहा होगा क्या क्या है यहाँ पे, तुम्हें बना हुआ समझ आ ही गया है, फिर भी इसके बारे में लिखते हैं। तो लिखो, द मेन पार्ट ऑफ अ फ्लावर आर, द मेन पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर। तो देखो, वन करो यहाँ पे, वन रिसेप्टेकल्स, ऐसे फर्स्ट करके रिसेप्टेकल्स लिखो, रिसेप्टेकल, और उसके आगे लिखना शुरू करो। ठीक है, इसी के आगे से ऐसे लिखना शुरू कर दो। मतलब ये तुम्हें नीचे लिखना है। फर्स्ट पार्ट है रिसेप्टेकल। तो अगर बात करूं रिसेप्टेकल, बता सकते हो रिसेप्टेकल क्या होता है? ये बेस होता है किसी भी फ्लावर का जिसके ऊपर पूरा का पूरा जो फ्लावर होता है वो अटैच होता है। ठीक है, फ्लावर के जो सेपल्स होते हैं, फ्लावर के जो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या पेटल्स हैं। अगर इसका सिंपल सा एग्जांपल अगर हम देखें तो कोई भी फ्लावर उठा लो, उसमें तुम्हें एक नीचे डंडी सी मिलेगी, स्टेम, और उसके बाद तुम्हें एक ऐसे मिलेगा, उसके ऊपर तुम्हें पत्तियां वगैरह, उसके जो पंखुड़ियां हैं वो सब देखने को मिलता है। ठीक है, रोज रोज का अगर तुम फ्लावर लोगे तो उसमें भी तुम्हें ऐसे ही देखने को मिलेगा। उसका कलर क्या होता है नीचे से? ग्रीन कलर का। समझ पा रहे हो? हाँ, यस सर। इमेजिन करो, फ्लावर तो तुमने देखा ही है ना, तो जो फ्लावर है उसमें रिसेप्टेकल क्या होगा वो ध्यान आ रहा यस सर। है ना? तो ये होता है रिसेप्टेकल। तो रिसेप्टेकल के बारे में लिखते हैं, द बेस ऑफ अ फ्लावर, द बेस ऑफ अ फ्लावर to which all the parts of a flower, the base of a flower to which all the parts of a flower are attached, to which all the parts of a flower are attached, is called receptacle, is called receptacle. Second लिखो sepals. सेपल्स, तो सेपल्स क्या होता है? देखो, ग्रीन लीफ लाइक पार्ट होता है आउटर मोस्ट में फ्लावर के। ठीक है, ये तुमने देखा होगा रोज में भी ये इस तरीके से नीचे होता है ग्रीन कलर के, उसके चारों तरफ, फिर उसके ऊपर रेड कलर की वो पेटल्स होती हैं। तो जो ग्रीन कलर का होता है उसको हम बोलते हैं सेपल्स। ठीक है, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ये फ्लावर के अराउंड में, फ्लावर के चारों तरफ इस तरीके से बेस पे होगा। जब फ्लावर इनिशियल स्टेज में होता है, अपने डेवलपिंग फेज में होता है, तो ये जो सेपल्स है उसको ऐसे कवर करके रखती है। ठीक है, यानी जब वो क्या होगा, बर्ड होगी उसकी, ठीक है, छोटी सी जब कली निकल रही होती है, तो ऐसे नहीं होता फ्लावर एकदम से खिलता हुआ हमें दिखता है कि आज निकला और एकदम खिल गया। वो धीरे धीरे उसके जो सेपल्स है खुलनी शुरू होती हैं। ठीक है, ये नीचे रह जाता है ग्रीन पार्ट्स और धीरे धीरे फ्लावर बड़ा होता है, उसकी पेटल्स फैलनी शुरू हो जाती हैं। तो सेपल क्या करता है? सेपल फ्लावर को उसकी इनिशियल स्टेज में प्रोटेक्ट कर रहा होता है। बताओ, ये बात भी समझ आई कि नहीं? ठीक है, यस तुमने सर। देखा होगा एक छोटा सा यस कहीं पे बर्ड आ रही होगी, कली आ रही होगी, ठीक है, रोज प्लांट की कॉमनली देखने को मिल जाती है। तो वो जो इस तरीके से कली होती है, तो उसके यहाँ पे क्या है, ये सेपल्स होती हैं। इसके अंदर से जब ये खुलेंगी तो क्या मिलेगा हमें? ये पेटल्स मिलेंगी, पूरा एक फ्लावर दिखाई देगा। तो इनिशियल स्टेज में जब ये डेवलप हो रहा होता है तो सेपल प्रोटेक्ट कर रहा होता है फ्लावर को।
ठीक है, तो ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया। पहले हमने बता दिया कैसा दिखता है, ग्रीन कलर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, अराउंड द फ्लावर होता है, इस तरीके से चारों तरफ नीचे बेस में होता है। ठीक है, इन सेपल्स को, ठीक है, एक को तो हम बोलते हैं सेपल, मैं बोलूं ये क्या है सेपल, ये बोलूं ये क्या है सेपल, और अगर मैं इन सबको एक साथ ले लूं, ठीक है, यानी इनका जो प्लूरल होगा, जब मैं इन सबको कलेक्टिवली इनका नाम लेना चाहूंगा तो क्या बोला जाता है, कैलिक्स। ठीक है, CALYX, कैलिक्स। तो जो सेपल्स हैं उनको जब मैं कलेक्टिवली लूंगा तो वहां पे उसको सेपल को कैलिक्स बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखना शुरू करो। तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, सेकंड सेपल, इसके आगे लिखना शुरू करो और यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखेंगे हम, तो 1 2 3 इस तरीके से डॉट बना के लिखोगे। फर्स्ट लिखो, द ग्रीन लीफ लाइक पार्ट, द ग्रीन लीफ लाइक के बीच में डैश लगेगा, द ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स in the outermost circle of a flower, in the outermost circle of a flower are called sepal, are called sepal। full stop। second point लिखो, all the sepals taken together, all the sepals taken together are called, all the sepals taken together are called, क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, कैलिक्स। कैलिक्स। अंडरलाइन कर लेना उसको जब लिखोगे, कैलिक्स, कैलिक्स को अंडरलाइन कर लेना ताकि बाद में इजिली तुम्हें दिख जाए जब भी पढ़ोगे। थर्ड पॉइंट लिखो, द फंक्शन ऑफ सेपल्स, द फंक्शन ऑफ सेपल्स इज टू प्रोटेक्ट द फ्लावर, द फंक्शन ऑफ सेपल्स इज टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन इट्स इनिशियल स्टेजेस, the function of sepals is to protect the flower in its initial stages when it is in the form of a bird, in its initial stages when it is in the form of a bird। जब ये किस फॉर्म में होता है, बर्ड फॉर्म में, तो वहां पे इसको प्रोटेक्ट करती हैं सेपल्स, फ्लावर को। थर्ड लिखो, पेटल्स, पेटल्स, पेटल्स के भी 3 ही पॉइंट लिखने हमें और बिल्कुल इसी तरीके से। सबसे पहले पेटल्स क्या होती हैं, तो हम कहेंगे कलरफुल पार्ट्स होती हैं फ्लावर की। ठीक है, क्या होती हैं, कलरफुल पार्ट्स किसी भी फ्लावर की। तुम देखोगे रोज ले लेते हैं तो उसकी पंखुड़ियां किस कलर की होती हैं, रेड कलर की होती हैं। डेलिया ले लेते हैं, डेलिया में भी कई कलर आते हैं, व्हाइट भी आता है, पिंक भी आता है, येलो भी आता है, तो वो उसके सब पेटल्स हैं। ठीक है, गेंदे का फूल लेंगे तो वो येलो कलर की है, वो सब उसके पेटल्स हो गए। तो पेटल्स क्या होती है, जो कलरफुल लीव्स होती हैं जिनको हम हिंदी में पंखुड़ियां बोलते हैं, उनको ही क्या बोला जाता है, पेटल्स। तो पहला इसका हो गया कि भाई पेटल्स क्या है, तो हम बोलेंगे, लिखो पहले फर्स्ट पॉइंट, द कलरफुल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर कॉल्ड पेटल्स, द कलरफुल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर कॉल्ड पेटल्स। सेकंड पॉइंट लिखो, all the petals taken together, all the petals taken together are called, are called corolla, are called corolla। तो एक तो पेटल है, ये जब हम सारी पेटल ले लेंगे उन्हें कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, कोरोला। ठीक है, जैसे सेपल्स को कैलिक्स बोला जाता है, सेपल ग्रीन कलर की अराउंड द फ्लावर होता है। ठीक है, पेटल्स कलरफुल होता है। फिर सेम इसी तरीके से थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम कि इसका फंक्शन क्या है। तो फंक्शन क्या होगा पेटल का, बता सकता है कोई,
सर अंदर के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना। बिल्कुल ठीक, जैसे इसने इनिशियल स्टेज में सेपल ने प्रोटेक्ट किया होता फ्लावर को, तो ये जो पेटल है प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं किसको? कार्पेल और स्टेमन को, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। ठीक है, तो ये इसका पॉइंट हो जाएगा, थर्ड पॉइंट की भाई इसका ये फंक्शन है। और कुछ भी होता है क्या इसके अलावा? सर पॉलिनेशन के लिए हेल्प। पॉलिनेशन क्या होता है? बिल्कुल, पॉलिनेशन भी इसका एक फंक्शन है, रोल प्ले करता है पॉलिनेशन में। लेकिन पॉलिनेशन क्या होता है बताओ, सर कौन एक ही बताएगा? फ्लावर में अलग अलग कलर का वेरिएशन। नहीं, ये पॉलिनेशन नहीं है भाई। ये पॉलिनेशन नहीं है। और कोई बताएगा पॉलिनेशन, वंशिका क्या होता है? सर उस फ्लावर के सेक्सुअल पार्ट्स को दूसरे फ्लावर तक पहुंचाना। तो देखो पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन जो गैमीट है, ठीक है, मेल गैमीट होता है। देखो इसमें स्टेमन में ये जो पार्ट होता है इसको, ठीक है, यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा मेल गैमीट है जिसे स्टेमन बोलते हैं। ठीक है, तो स्टेमन के इस जगह पे जिसको हम एंथर बोलते हैं, इस एंथर में क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, यानी कि गैमीट्स होते हैं। अभी तक के लिए सिर्फ इतना समझो। तो एंथर में जो गैमीट्स होते हैं उसे कहाँ पे जाना होता है? यहाँ पे। और उससे फिर ये तुम देख रहे हो तो गैमीट्स है, फीमेल गैमीट्स। तो इनके साथ जाके क्या करेगा? फ्यूज हो जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। अभी जो पोलिनेशन है, इसको कराने में पेटल्स का, हम कह रहे हैं कि इसका फंक्शन है हेल्प इन पोलिनेशन। अब देखो पोलिनेशन होता कैसे है? जब हवा चल रही होती है तो यहाँ से किसी तरीके से पोलन जो गैमीट है वो यहाँ पे आ जाए खुद ब खुद, ठीक है, हवा की वजह से वहां से हट जाए, गिर जाए। और इधर दूसरा क्या होता है, जब फ्लावर जो है वो कलरफुल होता है उसकी पेटल्स, तो वो अट्रैक्ट कर रहा होता है किसको? इंसेक्ट्स को। जैसे हनी बी हो गया, बटरफ्लाई हो गया, तो वो इससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और वो उस पे आ रहे होते हैं, ठीक है, उस पे बैठ रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब यहाँ पे आके बैठते हैं तो वो उनके फुट पे, उनकी बॉडी पे ये जो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स है वो स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, जो मेल हमारे गैमीट्स हैं वो स्टिक हो जाते हैं। फिर वो इस पे बैठ जाता है, या फिर किसी और फ्लावर पे जाके बैठ सकते हैं जहाँ पे कार्पेल होगा। तो इस तरीके से इसको ही हम बोलते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या होता है? यहाँ से ट्रांसफर होना पोलन ग्रेन्स का, कहाँ पे? कार्पेल पे। यही पोलिनेशन है। तो इस पोलिनेशन को कराने में हेल्प कर रहे होते हैं इंसेक्ट्स। ठीक है, वो आते हैं, इस पे बैठते हैं, क्योंकि जो कलर है उनको अट्रैक्ट कर रहा होता है। ठीक है, वो नेक्टर के लिए आते हैं। तुम्हें पता है वो क्या कर रहे होते हैं? यहाँ से जो उनका फूड है, जूस है, उसे यहाँ से आके वो सक कर रहे होते हैं। तो उसके लिए जो पेटल्स हैं उन्हें अट्रैक्ट कर रही है, तभी तो वो उसकी तरफ आते हैं, फ्लावर की तरफ। तो पोलिनेशन में भी पेटल्स एक हेल्प कर रही होती है, क्योंकि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रही होती है। आया समझिए पॉइंट भी? लिखो, द फंक्शन ऑफ पेटल्स इज टू अट्रैक्ट, the functions of petals is to attract insects. The function of petals is to attract insects for pollination. For pollination, the function of petals is to attract insects for pollination. तो pollination क्या होता है? Transfer of gamete, ठीक है, मेल गैमीट, जो पोलन ग्रेन बोला जाता है। ठीक है, इसलिए ही नाम रखा गया है पोलिनेशन। पोलन ग्रेन से लेके पोलिनेशन रखा गया नाम इसका। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम, कहां से? मेल ऑर्गन जिसे स्टेमन बोल रहे हैं, टू दी कार्पेल, इसको पोलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे डेफिनेशन आएगी, वहां पे हम प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखना है? द फंक्शन ऑफ पेटल्स इज टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन एंड टू प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड
to protect the reproductive organs which are at the center of the flower, which are at the center of the flower. ठीक है, नेक्स्ट लिखो स्टेमन, STAMEN, मेल पार्ट ऑफ अ प्लांट, स्टेमन। अगर देखो कभी कभी इसमें कंफ्यूजन होता है स्टेमन कार्पेल में, तो याद रह जाएगा। कैसे याद रखोगे? देखो स्टेमन में मैन आ रहा है, MEN, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया है। अगर कभी कंफ्यूजन हो तो ऐसे ध्यान रख लेना है, स्टेमन और कार्पेल, यानी कार्पेल क्या होगा, फीमेल पार्ट ऑफ अ प्लांट, और स्टेमन मेल पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो स्टेमन में फर्स्ट पॉइंट लिखो, स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। Stamen is the male reproductive organ of the plant. Next point लिखो, the stamen is made of two parts. The stamen is made of two parts. ठीक है, ऐसे कोलन लगा के made up of two parts. फिर ऐसे a filament and, आगे लिख देना, a filament and anther, 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 एंथर। तो ये जो स्टेमन है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक क्या होता है फिलामेंट, दूसरा है एंथर। तो तुम देख भी रहोगे ये स्टेमन है, यहाँ पे तुम्हें ये पार्ट दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं फिलामेंट, और ये ऊपर जो है इसको क्या बोलेंगे एंथर। तो इसमें फिलामेंट लिखो, ए करके लिखना, AB करके, ठीक है। तो स्टेमन में ही हम लिख रहे हैं ए फिलामेंट। तो लिखो द स्टॉक, STALK, the stalk of stamen is called filament। ठीक है, तो फिलामेंट होता है पतला सा जो पार्ट होता है, ठीक है, लंबा सा, इसको क्या बोल रहे होते हैं फिलामेंट। एंथर लिखो, एंथर, B एंथर, और एंथर में हमें 4 पॉइंट लिखने हैं, 3-4 पॉइंट, ठीक है। तो एंथर में फर्स्ट पॉइंट लिखो, द swollen top of stamen is called anther। The swollen top of stamen is called anther, ठीक है। तो स्टेमिन का जो टॉप होता है, स्वेलन टॉप होता है, इसे हम क्या बोलते हैं एंथर बोलते हैं। सेकंड पॉइंट, इट अपीयर्स येलो, कोमा पाउडर लाइक सब्सटेंस, डैश लगाओगे पाउडर लाइक में के बीच में, इट अपीयर्स येलो, कोमा पाउडर लाइक सब्सटेंस। तुमने देखो फ्लावर में देखा होगा, इसमें रोज में या जो गेंदे का होता है फ्लावर, ठीक है, या डेलिया, जो भी, इस तरीके से सेंटर में तुम्हें दिखेगी एक रेशे टाइप होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, और बीच में एक वहां पे मोटा सा होता है, ठीक है। तो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से दिखाई देते हैं वो पतले पतले से, ठीक है, वो क्या होता है स्टेमन, और बीच में जो होता है वो कार्पेल। उनको अगर तुम टच करो तो तुम्हें वो येलो सा पाउडर सा मिलेगा, ऐसे टच करने पे थोड़ा स्टिकी सा होगा, ठीक है, बीच वाला पार्ट। कभी किया है ऐसे? तो जी Yes, sir. वही है ना, तो वही क्या होता है हमारा ये एंथर होता है। तो हमने बोला इट अपीयर्स येलो पाउडर लाइक सब्सटेंस, जो पतले पतले से, जो थ्रेड लाइक टाइप होंगे, बहुत पतले पतले से, जैसे छोटे से बाल टाइप होते हैं, इस तरीके से वो चारों तरफ होते हैं उसके सेंटर में, ठीक है। तो वही क्या है, वो हमारा स्टेमन है, और उसके दो पार्ट होते हैं, एक फिलामेंट जो नीचे वो डंडी सी होती है बहुत पतली सी, और उसके ऊपर जो हम देखते हैं वो छोटा सा मोस्टली येलो कलर का होता है, वो एंथर होता है। थर्ड पॉइंट लिखो, द एंथर ऑफ अ स्टेमन, द एंथर ऑफ अ स्टेमन।
एंथर जो है किसका, स्टेमिन का पार्ट है। द एंथर ऑफ अ स्टेमिन makes the pollen grain makes the pollen grains POLLEN double LEN POLLEN pollen grains and stores them STORES stores them। ठीक है, तो ये जो एंथर होता है यही पोलन ग्रेन को स्टोर कर रहा होता है और यहीं पे पोलन ग्रेन बन रहे होते हैं। फोर्थ पॉइंट लिखो इसमें एंथर में, पोलन ग्रेन्स कंटेन द मेल गैमेट्स ऑफ द प्लांट। अब जो पोलन ग्रेन्स है इसमें क्या होता है, मेल गैमेट्स ऑफ द प्लांट होता है। तो फोर्थ पॉइंट हो गया, पोलन ग्रेन्स कंटेन द मेल गैमेट्स ऑफ द प्लांट। मैं एक बार देखो जल्दी से बता देता हूँ, ये पूरा स्टेमन है। स्टेमन में जो स्टॉल क्या है, ये डंडी टाइप सा, इसे हम क्या बोलते हैं, जल्दी से बता दो। फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट। फिलामेंट। और ये क्या है ऊपर, स्वेलन पार्ट। ठीक है, ये होता है एंथर। कैसा होता है ये, येलो पाउडर लाइक होता है। तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारे हाथ में लग जाएगा येलो येलो सा पाउडर सा, कलर सा आना शुरू हो जाएगा, जैसे तुमने हल्दी अपने हाथ में ले लियो थोड़ी सी। इसमें क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स यहीं पे डेवलप हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं। पोलन ग्रेन्स में क्या होता है, गैमीट्स, यानी कि मेल गैमीट्स जो फ्यूज होगा फीमेल गैमीट्स से। तो बस ये इसके बारे में हमने पढ़ना था यहाँ पे एंथर के। फिफ्थ लिखो, कार्पेल, जो कि क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कार्पेल CARPL। और कार्पेल के बराबर में डैश लगा के लिखना पिस्टिल। पिस्टिल भी कार्पेल को ही बोलते हैं। तो कहीं कहीं जगह तुम्हें किसी बुक में पिस्टिल भी मिल सकता है, कार्पेल की जगह लिखा हुआ पिस्टिल। तो इसमें लिखो, इसमें भी पॉइंट्स लिखने हमें। अ कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। फर्स्ट पॉइंट, कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। सेकेंड पॉइंट लिखो, इट इज अ फ्लास्क शेप्ड। तुम देखोगे तो ये जो कार्पेल है इसकी शेप कैसी है, जैसे कोई फ्लास्क हो। ठीक है, घर में रखे रहते हैं ना फ्लास्क। इट इज अ फ्लास्क शेप organ situated in the center of a plant, situated at the center of a flower. It is a flask shaped organ situated at the center of a flower. कार्पेल में थर्ड पॉइंट लिखो, a carpel is made of three parts. A carpel is made of three parts. कोलन लगा के लिखना फिर, made of three parts. Stigma, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, एक ही लाइन में आ रहा है तो आगे तक ऐसे लिखते चले जाओ, OVARY, ओवरी। तो जैसे हमने स्टेमन में देखा था दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट ये नीचे वाला और ये एंथर। इसी तरीके से जो कार्पेल होता है उसमें तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो अब इनके बारे में लिखना होगा हमें, तो एक करके लिखो इसमें। कार्पेल में स्टिग्मा, stigma. Stigma is the top part of carpel. Stigma is the top part of carpel. Full stop. Stigma is for receiving pollen grains. जो तुम ये देखोगे कार्पेल में जो टॉप मोस्ट पार्ट है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा किस लिए होता है, ताकि यहाँ से जो पोलन ग्रेन आए उसको ये रिसीव करें। यहाँ पे पोलन ग्रेन आएगा। ठीक है, स्टिग्मा इज फॉर रिसीव, स्टिग्मा इज फॉर रिसीविंग पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स कहां से आएगा, फ्रॉम द एंथर। पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टेमन। एंथर किसका है, ये एंथर, ये एंथर पार्ट होता है स्टेमन का, ये पूरा स्टेमन है। तो फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टेमन, फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टेमन। फुल स्टॉप। इसी में आगे लिखना है, कंटिन्यू करना है। स्टिग्मा इज स्टिकी,
स्टिग्मा इज स्टिकी, स्टिकी होता है ये, चिपचिपा। स्टिग्मा इज स्टिकी so that pollen can stick to it, so that pollen can stick to it। तो जो पोलन है वो क्या हो जाए, इससे स्टिक हो जाए, ठीक है, इसलिए ये स्टिकी होता है, तो इससे बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है। टॉप मोस्ट पार्ट जो होता है कार्पेल का। बी, बी लिखो स्टाइल, स्टाइल। स्टाइल इज द मिडिल पार्ट ऑफ कार्पेल, ये स्टाइल है, बीच में जो पार्ट है। स्टाइल इज द मिडिल पार्ट of carpel, full stop। Style is a tube which connects stigma to the ovary. It is the middle part of carpel, full stop। Style is tube which connects stigma to the ovary। तो देखा जाए तो ये जो स्टाइल है ये किसको कनेक्ट कर दिया, स्टिग्मा को। ये नीचे क्या है, स्वेलन पार्ट टू दी ओवरी, तो इसके बीच में कनेक्ट कर रही होती है। थर्ड लिखेंगे सी, सी करके लिखेंगे ओवरी, OVARY, ओवरी। इसमें लिखो इट इज द स्वेलन पार्ट एट द बॉटम ऑफ अ कार्पेट। It is the swollen part at the bottom of a carpel, full stop। The ovary makes ovules and store them। The ovary makes ovules, ठीक है, ये ओवरी है, ये वाला पार्ट जो स्वेलन पार्ट है, इसमें क्या बन रहे होते हैं, ये ओव्यूल्स, ठीक है, क्या है, ओव्यूल्स। The ovary makes ovules and stores them, full stop। Each ovule contains one female gamete called ovum or egg, ovum or egg। Each ovule contains one female gamete called ovum or egg। तो कार्पेल में स्टिग्मा होता है, स्टिकी होता है, पोलन ग्रेन आता है, चिपक जाता है, ये बीच में पार्ट होता है स्टाइल, ये कनेक्ट कर रहा होता है। ये सबसे नीचे जो स्वेलन पार्ट है ये क्या बोला जाता है, ओवरी। ओवरी में ये है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर होता है गैमीट, जिसे मिलना है उधर से, उस गैमीट से, उसी गैमीट को बोलते हैं ओव्यूल के अंदर जो गैमीट होगा, ओवम या फिर एग। क्या बोला जाता है, ओवम या फिर एग। ये ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर ये ओवम या फिर एग होगा, ठीक है।